Ertuğrul istediğimizi vermezse buraları yıkar, yerlerine otoban kurarız. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नुमान ख़ान और आप देख रहे हैं खान फ्रैगमेंट रिप्लेट चैनल टीवी। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कुलूश उस्मान के एपिसोड 38 के हवाले से, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और चंद ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और हमारे आज के मौज़ूआत ये होंगे: गेहातू उस्मान को अपना कैदी बना लेगा या फिर उसे कोई पेशकश करेगा, यावलिक अरसलान का अगला मंसूबा क्या होगा और कबीले का नया सरदार कौन मुंतखब होगा, सावची या दुंदार। क्लैडियस बामसी भाई के हाथ में कैसे आया और इसके पीछे क्या वजह है। तुर्गुन खातून जो कि आयगल और बाला के कब्ज़े में है, लिहाजा उसका राज फाश हो जाएगा। इन तमाम पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे जो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि उस्मान भाई के हाथ में तीर लग जाता है और उस्मान भाई उस तीर को तोड़ देते हैं। और अगले ही ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान भाई उनके साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें यकीनन उस्मान भाई उन पर भारी पड़ते हैं और उनसे जीतना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उस्मान भाई क्लैडियस को नीचे गिराकर उसे खंजर से वार करने लगते हैं, तो पीछे से यावलिक अरसलान उस्मान भाई को मार देता है। इतने में उस्मान भाई बेहोश होकर गिर जाते हैं और यावलिक अरसलान जो उस्मान भाई के हाथ बांध उन्हें ले जाता है गेहातू के पास और गेहातू को वो पेश करेगा। और इसमें यह हो सकता है कि गेहातू उस्मान भाई को छोड़ दे और यावलिक अरसलान को कैद कर ले। वो इस वजह से क्योंकि निकोला ने तमाम बातें जो यावलिक अरसलान ने मोंकी गेहातू के बेटे के साथ मिलकर प्लान बनाया था वो उसे बता दी हुई हैं। लिहाजा वो अब ये समझेगा कि इस आदमी की वजह से मेरा बेटा मरा है, लिहाजा ये भी गद्दार है। और दूसरे नंबर पे उस्मान को वो कैद इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि वो जानता है कि यावलिक अरसलान के हाथ में कोई तुर्क कबीला बात नहीं मानता, लिहाजा उस्मान भाई की तमाम कबाइल बात मानते हैं। लिहाजा उस्मान भाई को कबीले का सरदार भी बना दिया जाए और इसे कोई ऐसी पेशकश की जाए ताकि ये मेरे साथ रहे। और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि उस्मान भाई को अगर कैद कर लिया जाए तो उनके सिपाही नहीं दिखाए गए, क्योंकि उस्मान भाई और जरकुताई ही दिखाए गए हैं जो कि दोनों सामने आए हैं। और उस्मान भाई के सिपाही कहीं दरख्त पर बांध दिए जाएंगे और आप लोगों ने देखा है कि कमराल अब्दाल जो कि वहाँ से चला जाता है और बाद में आएगा उनके सिपाहियों को खोल देगा और वो इस तरह उस्मान भाई की मदद करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लैडियस के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है कि बामसी भाई कबीले में मौजूद हैं और वहाँ कबीले में सावची भाई और दुंदार भाई सरदार के चुनाव कर रहे हैं और ये खबर बामसी तक पहुंचेगी और बामसी भाई वहां से कबीले की तरफ रवाना होंगे। और निकोला जो यकीनन उस्मान को यावलिक अरसलान के हवाले करने के बाद जंगल की तरफ ही गया होगा और उसे पता चल गया होगा कि बामसी भाई आ रहे हैं, लिहाजा वो उन पर घात लगाएगा। लेकिन बामसी भाई उसी घात में उसे पकड़ लेंगे और उनके ऊपर उल्टा चाल चल देंगे, जिस वजह से बामसी भाई उसे पकड़कर कबीले ले जाएंगे और वहाँ जरगा मुनक्कद की तैयारियां की जा रही होंगी। और बामसी भाई उन्हें बताएंगे कि आप यहाँ सरदारी के लिए बातें कर रहे हैं और वहाँ उस्मान भाई जो कि कई कबीलों को बचाने के लिए मंगोलों के साथ लड़ रहा है, लिहाजा उस वक्त निकोला को भी वो मारेगा, क्योंकि निकोला से वो पूछेगा कि बताओ उस्मान भाई कहाँ पर मौजूद हैं, और वो बता देगा कि वो यावलिक अरसलान ने कैद करके पकड़ के उसे ले गया है गेहातू के पास। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि गेहातू या यावलिक अरसलान उसे खुद भेजे कि कबीले में जाकर ये बात फैला दो। निकोला इस प्लान में मास्टर है, क्योंकि वो चाहता है कि यावलिक अरसलान और कई कबीले वाले आपस में झगड़ते रहें
ہو سکتا ہے کہ کلاڈیوس اس وجہ سے قبیلے جائے گا اور یہ خبر پہنچا دے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ترگن خاتون کے حوالے سے، جو کہ آئیگل اور بالا کے قبضے میں ہے، لہٰذا یہ دونوں اسے قبیلے لے جائیں گے اور شہناز خاتون کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے قید میں رکھا جائے تب تک جب تک عثمان بھائی نہیں آ جاتے، اور عثمان بھائی اس کا فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا اتنے میں جرگہ منعقد ہونا شروع ہو جائے گا، ان میں سے سیابچی بھائی یا دندار بھائی دونوں میں سے ایک سردار منتخب ہو جائے گا۔ لہٰذا بالا خاتون پوچھے گی اس سے کہ عثمان بھائی یہ تسلیم کریں گے یا نہیں، لہٰذا وہ بھی یہی کہے گی عثمان بھائی یقیناً اسے قبول نہیں کریں گے کہ یہ سرداری کا چناؤ ہو چکا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، اگر دونوں میں سے کوئی بھی سردار منتخب ہو جائے تو زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ تاریخی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان بھائی ہی قبیلے کے سردار ہوئے تھے، یا عثمان بھائی وہاں سے خود آ جائیں گے اور یہ فیصلہ ختم کر دیں گے۔ یہ تھی دوستو ہماری اپنی رائے، اگر آپ کی بھی کوئی رائے ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔